इतने मूर्ख लोग हैं। बस की कीमत है 25 लाख, कहता है 25 लाख रुपए रेंट लगता है। एक पत्रकार आया, कहा चलिए जरा दिखा दीजिए किस टॉयलेट में बाथरूम करते हैं। तो कहे चलिए, अब यही अब बाकी रह गया है। अरे बाथरूम करते हुए देख लीजिए आप। एक महिला पत्रकार आके कह रही है कि जरा वो टॉयलेट अगर आप चल के दिखा देते हैं। हम जब बाथरूम करने चलेंगे तो चल के दिखा दीजिए। आज एग्जाम भी हो रहा है, क्या कहेंगे? हम 16 दिन से नहीं बैठे हैं, हम 3 दिन से बैठे हुए हैं। 18 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आपने पूछा आंदोलन क्यों हो रहा है? आंदोलन इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार का विवेक मर गया है। उस आदमी ने अपने जिद, अपने अहंकार में बच्चों से बात करना गवारा नहीं समझा है, इसलिए बच्चे रोड पर हैं, उनको लाठी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये उनकी संवेदनहीनता और उनके अहंकार को दिखाता है। क्या आपको लगता है कि सरकार बात मानेगी आपकी? हमारी बात माने ना माने, जनता की बात तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर है विधानसभा चुनाव के लिए बस बी टीम बीजेपी के बी टीम लगातार आरोप कर भाई तो कांग्रेस के राहुल गांधी आकर ये काम करा दें। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, उनको दिक्कत है तो छात्रों के साथ राहुल गांधी आकर खड़े हो जाए। किसने रोका था? प्रशांत किशोर ने रोका है। दिल्ली में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। ये लोग जीवन में एक दिन बिहार में आते नहीं हैं, वोट मांगने को छोड़कर। वहां से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और आप लोग कांग्रेस की बात को कर रहे हैं। अरे भाई राहुल गांधी आ जाए, वो यहाँ बैठ जाए, हम उनके पीछे चल लेंगे। एग्जाम हो रहा है, वो तो इस बात को दिखाता है कि सरकार ने कानूनी तौर पर ये मान लिया कि अभ्यर्थियों के एक वर्ग के साथ अनियमितता हुई थी। अब आज 8000 विद्यार्थी शायद एग्जाम दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आधे से ज्यादा विद्यार्थियों ने तो एग्जाम देना भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका भरोसा ही नहीं इस व्यवस्था पर। उनको मालूम है एग्जाम कोई भी हो, पोस्ट तो पहले बेच दिया इन लोगों ने। दूसरा, आज एग्जाम होने के बाद ये तय हो गया कि एक ही एग्जाम के लिए 2 अलग अलग टेस्ट हुए। तो अब कैसे राइट ऑफ इक्वालिटी बीपीएससी या सरकार इंश्योर करेगी, वो उनको बताना है। और नहीं बताएंगे तो कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आंदोलन में 3 गुटों में बदल गया है, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग गुट जो है। कोई गुट नहीं, कोई गुट नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन का स्वरूप बढ़ेगा, पहले एक जगह आंदोलन हो रहा था, आज 30 जगह आंदोलन हो रहा है। 1 महीने के बाद 3000 जगह आंदोलन होगा। इसमें गुट कहाँ है? आप 18 तारीख के मुकाबले आज आंदोलन का स्वरूप और साइज बढ़ा है कि घटा है? आप बता दीजिए। बढ़ रहा है। बिहार के अलग-अलग जिलों में, तो अलग अलग जिलों में अगर हो रहा है प्रदर्शन, तो क्या अलग अलग गुट हो गया? पप्पू यादव भी सर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष भी तेजस्वी यादव पीछे हट गया है। जी, आंदोलन से पीछे हट गया तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बीपीएससी के चेयरमैन जो है, इनकी नियुक्ति हुई थी तो तेजस्वी यादव उस नियुक्ति करने वालों में शामिल थे। ये आरजेडी के और तेजस्वी यादव के, लालू जी के फेवरेट अफसर रहे हैं, जिस पर कि इल्जाम है, जिस पर छात्रों का आरोप है। तो किस मुंह से उनके खिलाफ बोलेंगे? जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए कि बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कब हुई थी। जब नीतीश कुमार राजद के साथ महागठबंधन की सरकार में थे। उस समय डिप्टी सीएम कैबिनेट में कौन था? राजद के लोग थे। तो अब किस मुंह से उस चेयरमैन के खिलाफ बोलेंगे? वैन को लेकर लगातार सवाल जो है विपक्ष कर रहा है। वैन को लेकर जो सवाल है कि भैया बाथरूम करने के लिए प्रशांत किशोर वैन में जाते हैं, बस में जाते हैं। पहला तो मुझे खुशी है कि बिहार में लोग, नेता कम से कम, हिंदी बस को वैन कहना सीख गए। वो अच्छी बात है कि उनको वैनिटी वैन समझ में आ रहा है। दूसरी बात, भैया यहाँ जब 24 घंटा बैठे हैं तो बाथरूम करने कहीं तो जाएंगे, या तो खुले में शौच कर लें या कहीं छुप के करें, मतलब प्राइवेसी में करें। बस में बाथरूम करने जा रहे हैं। ये वही बस है जिसको लेकर मैं 2 साल से घूम रहा हूँ। एक पत्रकार आया, कहा चलिए जरा दिखा दीजिए कि किस बाथरूम में आप किस टॉयलेट में बाथरूम करते हैं। तो कहे चलिए, अब यही अब बाकी रह गया है। बाथरूम भी दिखा। अरे बाथरूम करते हुए देख लीजिए। आप लोग की मतलब, आप लोग पत्रकार हैं। एक महिला पत्रकार आके कह रही है कि जरा वो टॉयलेट अगर आप चल के दिखा देते हैं। जब बाथरूम करने चलेंगे तो चल के दिखा दीजिए। अरे मेरे भाई, अगर मैं बस में यहाँ नहीं जाऊँ, लोगों ने पूछा उस वैन में दूसरे लोग क्यों जाते हैं क्या? भाई दूसरे आदमी का घर है, वो जा सकता है, वो अनशन पर नहीं है।
उसको बाथरूम लगेगा, वो सुलभ शौचालय जा सकता है। मैं यहाँ अनशन पर हूँ, अगर मैं बाथरूम करने घर जाऊँगा तो पत्रकार कहेंगे कि खाना खाने गए हैं, सोने चले गए। तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि बहुत 2 करोड़, किसी ने बताया 2 करोड़ का वेंटी वैन है, किसी ने कहा 25 लाख रुपया रेंट है, तो हम आपके जरिए बता रहे हैं भाई वैन ले जाओ, 25 लाख रुपया हमको डेली का दे दो, और उसके साथ में एक बाथरूम करने के लिए कोई जगह भेज देना, टॉयलेट भेज दो, हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, बस तुम ले जाओ, आप 25 लाख रुपया डेली भेजो। सरकारें अगर नहीं इतने मूर्ख लोग हैं, बस की कीमत है 25 लाख, कहता है 25 लाख रुपया रेंट लगता है। भाई रेंट लगता है तो तुम हम ही को रेंट दे, तो हम बस भेज देते तुम्हारे घर। प्रधान जी, सरकार अगर नहीं मानती है तो अगला कदम क्या क्या होगा, क्योंकि सरकारें तो अड़ी है कि नहीं मानती। भाई सरकार नहीं मानती है तो लोकतंत्र में क्या करते हैं, लोकतंत्र में आप लोकतांत्रिक तरीके से आग्रह कर सकते हैं। लोकतंत्र में अगर आपके आग्रह को न स्वीकार किया जाए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों बात ना हो तो जनता की अदालत में जाएंगे। तो अभी आग्रह का समय है, फिर कोर्ट में भी जाएंगे, तो वहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो जनता की अदालत में जाएंगे। सर इतनी ठंड में सर आप कंटिन्यू बैठे हुए सर, आप तो कह रहे ठंड में बैठे हैं, अभी आप फिर पूछिएगा कि भैया टॉयलेट कहाँ जाते हैं। 25 लाख का बस नहीं पूछ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। क्या आप सभी छात्रों का मौजूद करते हैं?